हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला टॉपिक है और इस टॉपिक में हम अलग अलग आपके सिस्टम हैं, अलग अलग मटेरियल हैं, उनका हम EMF इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में हम प्रीवियस वीडियोस में कोई एक लीनियर रॉड ली थी, उसको हमने लीनियर मोशन करवाया, रेखीय गति करवाया, उसको हमने एंगुलर मोशन करवाया। प्रीवियस वीडियो में आपने एक डिस्क ली, मेटेलिक डिस्क, उसको भी हमने एंगुलर मोशन करवाया। तो उन सब के लिए इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा कैलकुलेट की थी। आज हम दोस्तों यहां समचुंबकीय क्षेत्र में नियत कोणीय वेग से घूर्णन करती हुई आयताकार कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा मेजर करेंगे। तो ये दोस्तों एज ए जनरेटर है, जो अल्टरनेटिंग जनरेटर होता है, प्रत्यावर्ती जो जनित्र है। तो इसमें हम करेंगे क्या दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इसको हम घूर्णन करवा रहे हैं और घूर्णन करवाने पर इसमें धारा उत्पन्न हो जाती है यानी बिजली बन जाती है। तो हम यहाँ एक तरह से बिजली बना रहे हैं जो हम जनरली कोयलों में काम में लेते हैं। शादी ब्याह में आपको बहुत ज़्यादा लोड उठाना पड़ता है, बहुत सारे बल्ब, बहुत सारे पंखे, बहुत सारे आपके LED या अन्य कोई उपकरण जलाने होते हैं, तो उनके लिए हम वहाँ एक क्या काम में लेते हैं, जनरेटर। तो वो एज ए जनरेटर ही है। इस जनरेटर में यहाँ हम इसको रोटेट करवा रहे हैं कोयल को इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फिर हमको यहाँ बिजली बन जाती है यानी कि धारा प्राप्त हो जाती है। तो चित्रानुसार दोस्तों यहाँ हमने दो कॉइल ले ली है। टॉपिक का नाम आई थिंक क्लियर है। समचुंबकीय क्षेत्र में नियत कोणीय वेग से घूर्णन करती हुई आयताकार कुंडली है, ये है। पीछे चकती ली थी, उससे पीछे आपने रॉड ले ली थी। तो आयताकार कुंडली में उत्पन्न हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन a rectangular conducting coil rotating in a uniform magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो दोस्तों आंसर आएगा वो एक तरह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता और अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का ही आता है। वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट वाला जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक का जो आंसर है वो नेक्स्ट जो चैप्टर में हम यूज में लेते हैं। तो यहाँ हमने दोस्तों ये दो कॉइल ले ली, ठीक है। एक कॉइल लेके ये दो हमने ध्रुव खंड ले लिए, पोलर पार्ट ले लिए। एक N पोल हो गया और एक ये S पोल हो गया। इसमें हमने ये एक आयताकार कुंडली ले ली। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स खूब सारे हैं आपके, ठीक है, N ले सकते हैं। और ये इस कॉइल का नाम है PQRS। तो जब इस कॉइल के अंदर से ये N से S की तरफ क्या निकल रही हैं दोस्तों, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज यानी चुंबकीय बल रेखाएं जब किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरती हैं तो क्या बन जाता है, चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होता है, वही होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, फैराडे लेंज का नियम। इसके द्वारा हम कैलकुलेट कर लेंगे, बस यही सिंपल है। सबसे पहले फाई ले लेंगे और फिर d∅/dt करके E निकाल लेंगे, E से आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा है। तो यहाँ हमने क्या किया, ये जो डायरेक्शन है ये किसकी हो गई, B की, और ये जो आपके PQRS जो भी आपके ये क्या है, कॉइल है, इस कॉइल के लिए जो सरफेस है इसका एरिया और एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस यानी पृष्ठ के लंबवत। तो ये लंबवत हो गई A वेक्टर और ये B वेक्टर। इसके बीच में मान लीजिए एंगल कितना है, थीटा है। थीटा को हम ω t की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। और इसको हम दोस्तों लाइक दिस ओमेगा कोणीय वेग से यूं हॉरिजेंटली, वर्टिकली हॉरिजेंटली और रोटेट करवा रहे हैं।
तो एज शोन इन फिगर सपोज दैट ए कंडक्टिंग रेक्टेंगुलर कोयल PQRS, चित्रानुसार PQRS कंडक्टिंग, चालक आयताकार कुंडली, चालक आयताकार कुंडली, ठीक है, दर्शाई गई है, दर्शाई गई है। सिंपल है। हाँ तो दोस्तों ये चित्रानुसार ये कुंडली PQRS दर्शाई गई है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष, क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करती है। क्लियर? तो PQRS shown in figure, the PQRS is rectangle coil is rotating in a uniform magnetic field B with angular velocity omega about a horizontal axis, about a horizontal axis, और ये किसके परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, या इसको हम वर्टिकल एक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है किसके दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि ये लिख रखा है ना, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करती है। एट एनी इंस्टेंट टाइम t, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल, किसी समय t पर, किसी समय t पर क्षेत्रफल सदिश A वेक्टर, ठीक है, तथा चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर के मध्य कोण थीटा इक्वल्स टू कितना है? ओमेगा t है। किसी समय t पर क्षेत्रफल यानी at an instant time t, the angle between area vector A vector of the coil and magnetic field vector B is theta equals to omega। हाँ तो दोस्तों ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है? थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। और घेरों की संख्या कितनी है कॉइल में? कुंडली में घेरों या फेरों की संख्या n है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल एट टाइम t, तो किसी समय t पर पासिंग थ्रू द कॉइल, कुंडली से निर्गत, कुंडली से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स ये आप जानते हो दोस्तों। फाई इक्वल्स टू क्या होता है? फाई इक्वल्स टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी बी ए कोस थीटा। मान लीजिए घेरों की संख्या n हो, तो ये आ गया एन बी ए कोस थीटा, थीटा की जगह हम क्या ले रहे हैं? ओमेगा टी। क्लियर? और ये जो एन बी ए है,
इसको हम दोस्तों ले लेते हैं फाई नॉट। ये हम क्या ले लेते हैं? फाई नॉट। फाई नॉट क्या है? फाई नॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, विच इज एंटर या पासिंग थ्रू द कोयल। तो फाई नॉट इक्वल्स टू NBA। NBA is the maximum flux passing through the coil due to rotation। घूर्णन के कारण कुंडली से निर्गत अधिकतम फ्लक्स है, अधिकतम फ्लक्स है, ठीक है। तो फाई नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है चुंबकीय फ्लक्स की, n घेरों की संख्या है। ये आई थिंक क्लियर है। तो अब हम दोस्तों इसमें क्या करते हैं, अब ये आप देख रहे हो जैसे जैसे ये कॉइल घूमेगी, यूं कॉइल रोटेट करेगी, तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स है इसमें भी चेंजेज होगा। चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स में जब समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो हम इसमें क्या कर दें, डिफरेंशिएट with respect to t both side of equation 1। समीकरण 1 का दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या कर दें दोस्तों, अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, ड्यू टू द चेंजेस इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्यों चेंज हो रहा है दोस्तों? जब ये कॉइल यूं हो जाती है तो चुंबकीय फ्लक्स के कारण चुंबकीय फ्लक्स जो है वो मिनिमम हो जाएगी। जब यूं हो जाएगी चुंबकीय फ्लक्स मैक्सिमम मिनिमम यूं घूमते घूमते, ठीक है। तो इसका जब हम अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी, और ये डी अपॉन डी टी और फाई नॉट कोस ओमेगा टी। क्लियर? सिंपल है। तो ये डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ, सिंपल सी 2 लाइनें लिख लेते हैं। डी फाई अपॉन डी टी तो हम एज इट इज ही रख लेते हैं। तो ये डी फाई अपॉन डी टी, फाई नॉट को दोस्तों समाकलन से बाहर ले जाते हैं। क्लियर? और कोस ओमेगा टी का सॉरी अवकलन, ये जो आपके ब्रैकेट था इससे हम बाहर ले गए डिफरेंशिएशन से। और कोस ओमेगा टी का अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। अब माइनस बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस डी फाई अपॉन डी टी फाई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर? और ये आप दोस्तों जानते हो फैराडे लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल जानते हो, दैट इज E, और ये हो गया फाई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। E इक्वल्स टू आ गया E नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? अब ये दोस्तों E नॉट क्या है? E नॉट आई थिंक आपको क्लियर है, वेयर E नॉट इक्वल्स टू फाई नॉट ओमेगा। और फाई नॉट क्या था दोस्तों? ये भी आपको क्लियर होगा, NBA और ओमेगा। ये क्या कहलाता है? ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान। किस पे निर्भर करता है? घेरों की संख्या पर। किस पे निर्भर करता है? चुंबकीय क्षेत्र पर। किस पे निर्भर करता है? एरिया पर। और किस पे निर्भर करता है? ओमेगा पर। यानी आपके मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स हो, चुंबकीय फ्लक्स नहीं, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है, यानी वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा हो, वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा अकेली
केवल n घेरों की संख्या, ज़्यादा हम कुंडली ले लें उसी पर डिपेंड नहीं करेगा कि ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, ज़्यादा हमको पावर चाहिए, है ना, ज़्यादा हमको पावर सप्लाई चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा होने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, जो हम कोइल ले रहे हैं उसका एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए, और जो रोटेशन की प्रोसेस है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मोर होंगी तभी आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू भी ज़्यादा होती है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों ये आ गया आपके ई नॉट। क्या है? ई नॉट है प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर? तो E इक्वस टू दोस्तों क्या आ गया? ई नॉट साइन ओमेगा टी। यदि आप दोस्तों अलग अलग बुक पढ़ते हो, यदि आप एस एल अरोड़ा लेते हैं तो उसमें ये कैपिटल या एप्सिलॉन जैसा ई बन जाता है। यहाँ राजस्थान बोर्ड में किसी में ई भी लिखा रहता है, किसी किसी बुक में वी भी लिखा रहता है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। मान लीजिए ये इक्वेशन 3 आया है तो आपके 3 लिख लीजिए, 2 आया है तो 2 लिख लीजिए, है ना। हाँ 3 आ गया, वही इक्वेशन है जो पीछे लिखा था, E इक्वस टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ इक्वेशन 2 ही आया था दोस्तों। तो अब हम मान लीजिए जो कोइल है और उस कोइल का रेजिस्टेंस कितना है? R है। R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कोइल, रेक्टेंगल कोइल, यानी कुंडली का प्रतिरोध। क्या है दोस्तों? कुंडली का प्रतिरोध R हो तो ओम्स लॉ के द्वारा क्या आ जाएगा? E इक्वस टू आई आर। E इक्वस टू क्या आ गया? आई आर। तो आई आर इक्वस टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो I इक्वस टू क्या हो जाएगा? ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा? I इक्वस टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। I इक्वस टू क्या आ जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या आ गई दोस्तों? इक्वेशन 3। ये आ गई आपके इंड्यूस्ड करंट। ये क्या आ जाती है? ये क्या है दोस्तों? प्रेरित धारा है, इंड्यूस्ड करंट। और ये आई नॉट क्या है? ये है दोस्तों प्रेरित धारा का शिखर मान। ये क्या है दोस्तों? प्रेरित धारा का शिखर मान, यानी मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू भी कह सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्लियर? अब हम दोस्तों ये आपने जो कुछ भी पढ़ा है इस सब में मैं एक ग्राफ और बना रहा हूं, इंटरेस्टिंग ग्राफ है, ये आप आगे भी यूज में लेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज वाले में, और वो वाला हम यहाँ समझते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हो, इफ वी ड्रॉ बिटवीन द ग्राफ ओमेगा टी एंड आई, यदि हम ओमेगा टी और धारा के बीच और क्या ले लें? वोल्टेज, या एंड ले लीजिए, V एंड I एंड फाई। ठीक है, V की जगह E I एंड फाई। फाई M है दोस्तों, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है इसमें, और ओमेगा टी मीन्स थीटा। इसमें यदि हम ग्राफ लेंगे तो कैसा बनेगा? E और I का ग्राफ तो आपने दोस्तों लिखा है, E इक्वस टू क्या लिखा है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। और I क्या लिखा है दोस्तों? आई नॉट साइन ओमेगा टी। और फाई क्या लिखा है? फाई नॉट कोस ओमेगा टी। फाई नॉट क्या है? कोस ओमेगा टी। तो साइन और कोस की आप टेबल जानते हो, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो कोस की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, लेकिन कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। साइन 90 की वैल्यू 1, तो कोस 90 की वैल्यू 0। क्लियर? अब दोस्तों यहां जब हम ये ग्राफ ले रहे हैं, कौन सा? V
आई, ई और आई का, वो तो एक साथ ही यूं इंक्रीज होंगे और एक साथ ही डिक्रीज होंगे। ये वाला जो ग्राफ है ये ई का है, ये वाला जो ग्राफ है ई, ये आपके दोस्तों ई नॉट हो गया, और ये जो नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है ये पीक वैल्यू ऑफ करंट हो गई, आई नॉट हो गई। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3 पाई हो जाता है। अब दोस्तों ये देखिए, जब ये 0 है तो फाई की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम हो जाती है, तो लाइक दिस यूं चलेगा ये ग्राफ। फिर जब ये 0 है तो ये मैक्सिमम हो जाएगी, ये वाली आ जाएगी, तो ये जो वैल्यू है दोस्तों ये हो जाएगी फाई नॉट की, और ये वाला जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ है आपके फाई वाला, ये ई का, ये आई का और ये फाई का। क्लियर है? ई यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स और आई यानी प्रेरित धारा। तो इसमें आप दोस्तों एक लाइन लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, क्या कि जब E एंड I आर मैक्सिमम, जब E और I की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो फाई जो है वो क्या होगा दोस्तों मिनिमम होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का मान जब अधिकतम होगा तो ये चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है, दिखाई दे रहा है। और एंड इट्स वाइस वर्सा, एंड इट्स वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि E एंड I यदि आपके मिनिमम होगा तो फाई जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। वाइस वर्सा इंग्लिश का वर्ड है कि इसका मतलब इसका विलोमतः भी संभव है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका उल्टा भी कर देते हैं। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम 12th बोर्ड के एग्जाम में आपके बहुत बार पूछता रहता है। चैनल अच्छा लगा है तो एनकरेज होंगे यदि आप लाइक करोगे तो, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें जिन जिन को ये ज़रूरत है वीडियो की। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।